Hello students, let's see this question. The question says the correct order of radii is. आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है रेडियस का कि क्या होने वाला है. ऑप्शन ए में नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन दिया है. सो ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये तीनों एक ही पीरियड के हैं. पहले आपका बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है. सो अगर आप एक इसमें मूव करोगे, ठीक है, एक पीरियड में मूव करोगे तो जनरली क्या होता है, साइज छोटा होता है. साइज क्या हो जाता है, छोटा होने लगता है. क्यों? क्योंकि शेल सेम है, एक ही शेल के अंदर आप एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो. इसके साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, सेम यूनिटी से, सिंगल यूनिटी से. ठीक है. अब क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेट करने लग जाता है किसको, शेल को. एक ही शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है. क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, जिस वजह से साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है. सो यानी कि हम अगर देखें तो नाइट्रोजन का साइज जो होगा वो सबसे छोटा होगा बोरॉन से, और बोरॉन का छोटा होगा बेरिलियम से. सबसे बड़ा साइज आपके बेरिलियम का होना चाहिए. तो यहाँ पर आपका ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता. बी में देखते हैं. बी में लिखा है फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड. एफ नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव. इन सबके एटॉमिक नंबर पता है मुझे. फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट भी समझ में आ गया कि 10 है, इसमें भी 10 है, उसमें भी 10 है. तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. तो मैं पी बाई ई रेशो निकालूंगी, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशो. तो ये 0.9 आएगा, ये 0.8 आएगा, ये 0.7 आएगा. तो जिसका पी बाई ई रेशो ज्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा प्रोटॉन का काउंट है, उसका क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा. यानी कि सबसे छोटा साइज आपका फ्लोराइड का होगा, देन ऑक्साइड का, देन सबसे बड़ा साइज नाइट्राइड का होगा. तो यही ऑर्डर दिया हुआ है साइज का. तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सी में देखते हैं. सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है. सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक के ग्रुप वन के एलिमेंट इस तरीके से आते हैं. तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही हैं. जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होने लगता है. सो ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वैलेंस शेल पर, वो लेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करने लग जाती हैं. ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाता है, जिस वजह से आपका पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होता है सोडियम से, सोडियम का बड़ा होता है लिथियम से. ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट ये गलत ऑर्डर दिया, इस वजह से सी ऑप्शन नहीं हो सकता. डी में आप देख रहे हो तीनों ही आयरन है. Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe4 पॉजिटिव. ठीक है. इनका एटॉमिक नंबर 26 है सबका. अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे तो यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर 22 है. ठीक है. और प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखोगे तो ये 26/23, ये भी 26/24, और ये 26/22. अब इस केस में आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो जो छोटा डिनोमिनेटर होगा उस रेशो की वैल्यू ज्यादा आएगी. यानी कि इस रेशो की वैल्यू ज्यादा आएगी. इसको ऐसे लिख देते हैं कि किस रेशो की वैल्यू ज्यादा आएगी, 26/22 की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आएगी. देन 26/23 की वैल्यू आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू आएगी 26/24 की. तो पी बाई ई रेशो की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी, उसका उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स पे, जिस वजह से साइज सबसे छोटा होगा. यानी कि सबसे छोटा साइज किसका होगा, Fe4 पॉजिटिव का, देन Fe3 पॉजिटिव का, और सबसे बड़ा साइज होगा Fe2 पॉजिटिव का. ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट यहाँ तो ऑर्डर गलत दिया है, इस वजह से डी ऑप्शन गलत है. ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.